नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से हैं तथा अपने तैयारी में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं एसएससी एमटीएस का 50 क्वेश्चनों के साथ। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है। तो सिंधु सभ्यता जो है वो आपका पड़ता है प्राग ऐतिहासिक काल में। किस में पड़ता है? प्राग ऐतिहासिक काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने से संबंधित है? करने से संबंधित है तो ये आपका हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम। कौन सा हो गया? ब्रह्मचर्य आश्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो मूल अधिकारों का वर्णन जो है वो आपका भाग 3 में किया गया है। किस में किया गया है? भाग 3 में। अनुच्छेद जो कहेगा, आर्टिकल कहेगा आपसे, तो आर्टिकल होगा आपसे आपका 12 से 35। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है आपका रिफ्लेसिया है। कौन सा है? रिफ्लेसिया। और छोटा पुष्प की बात करें तो ये होता है बुल्फिया। कौन सा होता है? बुल्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता है? किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसने गुलाम वंश की स्थापना किया था। कब किया था? 1206 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन जो है आपका ये करता है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना 2 जून 1951 को किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कि चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? तो चमगादड़ जो होता है वो प्रस्रव्य ध्वनि तरंग उत्पन्न करता है। क्या करता है? प्रस्रव्य ध्वनि तरंग उत्पन्न करता है, जिसके कारण वह अंधेरे में उड़ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका सूरीनाम। अगर ऐसे पूछता है कि किस देश में सबसे अधिक वन है तो ये आपका रसिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रसिया। और भारत की बात करें तो भारत इसमें 10 नंबर पे है। भारत इसमें 10 नंबर पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघ व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है? तो ये आपका लिया गया है कनाडा से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह क्या होता है? हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, लेकिन हीलियम जो है आपका ज्वलनशील गैस नहीं है, यानी कि आपका यह अदाह्य है, यानी कि ज्वलनशील नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फलों के कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एसिटिलीन का। किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 3 बीघा कॉरिडोर किससे संबंधित है? यानी 3 बीघा कॉरिडोर जो है किसको किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है भारत और बांग्लादेश को। किसको जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश को। अगला देख लेते हैं दोस्तों। किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्यों को पुलिट्जर पुरस्कार दिया जाता है? तो ये आपका दिया जाता है पत्रकारिता में और साहित्य में। किसमें दिया जाता है? पत्रकारिता और साहित्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने किया था। किसने किया था? राणा कुंभा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कंप्यूटर वायरस क्या है, यानी कंप्यूटर वायरस क्या होता है। तो कंप्यूटर वायरस जो होता है एक सूक्ष्म जीव जो एकीकृत पथ को नष्ट कर देता है। क्या करता है? एकीकृत पथ को नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की तट रेखा की लंबाई जो है वो आपका है 7500, यानी कि 7500 16.5, ये आपका रियल में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। और उसी प्रकार पूछ सकता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है, यानी कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये आपका डायबिटीज होता है। अगला, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है वो आपका 21% है। कितना है? 21%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है। तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक का लेखक जो है आपका मौलाना आज़ाद कलाम है। कौन है? मौलाना आज़ाद है। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है। तो भारत का सबसे प्रदूषित जो नगर है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कानपुर है। कौन सा है? कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यानी कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो मजदूर दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है। इसी प्रकार पूछ सकता है संविधान दिवस कब मनाते हैं। तो ये आपका 26 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। उसी प्रकार पूछ सकता है कि आर्मी दिवस कब मनाते हैं। तो ये आपका 15 जनवरी को मनाते हैं। उसी प्रकार नेवी पूछ सकता है कि नेवी कब मनाया जाता है। तो ये 4 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो का नाम किससे जोड़ा जाता है। तो तबला आविष्कार से। किससे? तबला आविष्कार से। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। मैं धन विधेयक को किसमें प्रस्तुत किया जाता है। तो ये आपका लोकसभा में। किसमें प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। अगला, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता जो करता है वो आपका उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है? उपराष्ट्रपति। भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो भारत में राजनीतिक दलों का मान्यता प्रदान करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेना पड़ता है। किससे? चुनाव आयोग से। निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है। तो हॉलमार्क जो चिन्ह है वो अंकित किया जाता है स्वर्ण आभूषण के लिए। किसके लिए? स्वर्ण आभूषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है। तो एक अश्वशक्ति बराबर होता है आपका 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर अस्कंदन में मदद करता है। रुधिर अस्कंदन में कौन सा विटामिन जो है वो मदद करता है। तो आपका विटामिन हो गया विटामिन के। इसे कहते हैं फिलोक्विनोन। इस विटामिन की कमी से रक्त जो है नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है SEZ का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि SEZ का फुल फॉर्म क्या है। तो ये आपका होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी ऑप्शन सी हो गया। अगला, अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है। तो उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता है। क्या होता है? उनके शरीर का तापमान जो है वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स आमतौर पर किससे बनाया जाता है। तो ये आपका बनाया जाता है सिलिकॉन से। किससे बनाया जाता है? सिलिकॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेंजाड़िया और मंदाड़िया किससे संबंधित है। तो ये आपका स्टॉक मार्केट से, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज से। इसका जो नियम का पालन होता है ये किसके द्वारा किया जाता है? सेबी द्वारा। सेबी ही इसका नियम आता है। और सेबी की स्थापना की बात करूँ तो 1988 ईस्वी में। अधिनियम की बात करूँ तो अधिनियम 1992 का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभा पलायन क्या है? तो प्रतिभा पलायन जिसमें कुशल कर्मी जो होते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ से पलायन कर जाते हैं, यानी कि उत्प्रवासन कर जाते हैं, उसे हम कहते हैं प्रतिभा पलायन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मछलियाँ निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करती है? तो मछलियाँ जो होती है ये आपके गिल्स द्वारा, किसके द्वारा? गिल्स यानी गलफड़ों द्वारा श्वसन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, जो 1773 ईस्वी में, कब था? 1773 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन है? तो संसार का सबसे छोटा महासागर जो है वो आर्कटिक है। कौन सा है? आर्कटिक है। और सबसे बड़ा की बात करूँ तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। और इसकी गहराई की बात करूँ तो 11,033, इसे मरियाना ट्रेंच भी कहा जाता है। इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का कौन सा शासकीय राजदूत जहांगीर के दरबार में आया था? तो वो आया था सर टॉमस रो। कौन सा था? सर टॉमस रो। 41 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर कहा जाता है, यानी कि सेल का ऊर्जा गृह कहा जाता है? ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग विहीन समाज की अवधारणा किसने दिया था? तो ये दिया था कार्ल मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शाहू को मुगल कैद से किसने मुक्त किया था? तो शाहू को मुगल कैद से औरंगजेब ने मुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं? तो ये आपका 10 डिग्री चैनल से है। कितना? 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण किया जाता है? ये आपका जिंक से। किससे किया जाता है? जिंक से, यानी कि लोहे पर हम जिंक का परत चढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना अधिक है? तो ये आपका 6 गुना अधिक है। कितना अधिक है? 6 गुना अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया था? तो ये अधिनियम था 1813 का चार्टर एक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना था? तो ये जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। किसको? दादा भाई नौरोजी को। तथा अगर कहे फ्रंटियर गांधी तो ये आपका खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान को। और चाचा के नाम से पूछे, चाचा के नाम से, तो ये आपके नेहरू जी। कौन थे? नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है ट्राम्बे में। और ट्राम्बे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो इससे प्राप्त होता है हमारा प्रति व्यक्ति आय। क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय। तो दोस्तों ये था आज का क्लास। अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तथा बेल आइकन प्रेस कीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।